हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। आज हम टाइम स्पीड डिस्टेंस में रिलेटिव स्पीड डिस्कस करेंगे। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए। बेसिक्स स्टार्ट करते हैं रिलेटिव स्पीड का। तो रिलेटिव स्पीड या फिर सापेक्ष चाल, सबसे पहले तो ये समझते हैं होती क्या है या इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो एज फार एज जब हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड, तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है रिलेटिव। अभी रिलेटिव रिश्तेदार वाला रिलेटिव नहीं है, बट वैसा ही है। रिश्तेदार यानी कि संबंधी, रिलेटिव यानी कि संबंधी, यानी जिससे संबंधित हो, इन रिलेशन टू। या इन कंपैरिजन टू। कंपैरिजन यानी कि तुलना में। ठीक है, और यही हिंदी में हम कहते हैं सापेक्ष चाल। सापेक्ष यानी कि स प्लस अपेक्ष। अपेक्ष अपेक्षा से है, अपेक्षा यानी कि कंपैरिजन, इजंट इट सो। तो यहाँ पे भी ये कंपैरिजन ही है, अपेक्षा इज कंपैरिजन, नथिंग एल्स। तो जब भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरिजन के लिए हमेशा सेकंड पार्टी होना बहुत जरूरी है, दूसरा होना बहुत जरूरी है कंपैरिजन के लिए। तो सेकंड इज अ मस्ट। यानी कि जब भी हम रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे तो यहाँ पे कम से कम दो बॉडीज होंगी, दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होंगे या बॉडीज होंगी। अब यहाँ पे दो आदमी हो सकते हैं, औरतें हो सकती हैं, दो कार्स हो सकती हैं, दो ट्रेन्स हो सकती हैं, और इट कुड बी वन मैन एंड वन कार एंड सो ऑन। तो हमें हमेशा दो बॉडीज की, दो ऑब्जेक्ट्स की, दो पर्सन्स की जरूरत पड़ेगी जब भी हम रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल की बात करेंगे। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। और हमेशा सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड किसी ना किसी कंपैरिजन में होगी, तो जो दो में से किसी एक के कंपैरिजन में होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा एक पर्सन है, मुसद्दी लाल लेटेस्ट से, ठीक है, ये यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये खड़ा है और यहाँ पे एक कार आती है, ये देखता है। तो t इक्वल टू 0 पे ये अपनी कार को देख पा रहा है और ये खड़ा हुआ है, यानी कि इसकी स्पीड 0 है। अभी जो पर्सन है हमारा मुसद्दी लाल जो है, उसकी स्पीड 0 है और ये कार किसी s की स्पीड से निकल रही है। अब क्या होता है, ये देखता है कि एक सेकंड बाद ये कार इस लोकेशन में पहुंच जाती है, अभी भी s की स्पीड से मूव कर रही है, और जो डिस्टेंस है इन दोनों के लोकेशंस के बीच में, ये डिस्टेंस 20 मीटर्स है और ये t इक्वल टू 1 सेकेंड है। 0 सेकेंड से 1 सेकेंड के बीच में 20 मीटर की डिस्टेंस कार ने ट्रेवल की। मुसद्दी लाल अब भी यहीं पे खड़ा हुआ है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो कार की स्पीड s है, ये होगी 20 मीटर पर सेकेंड। और इसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है, कार की इस स्पीड को ऑब्जर्व कौन कर रहा है, मुसद्दी लाल ऑब्जर्व कर रहा है। मुसद्दी लाल देख रहा है कि कार की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि मुसद्दी लाल के रिलेशन में या मुसद्दी लाल के अनुसार कार की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पर्सन है हमारा, अकॉर्डिंग टू पर्सन जो भी है, ये लेट अस से इसको मुसद्दी लाल या पी कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू पी स्पीड ऑफ कार इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ भी इस पर्सन के रिलेशन में ही स्पीड है, पर क्योंकि पर्सन मूव नहीं कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, हम वैसे भी देख रहे हैं तो स्पीड हमको 20 मीटर पर सेकेंड दिख रही है। ये तो हो गया यूजुअल केस। ठीक है, जो हम ऑलरेडी क्वेश्चन जिस पे काफ़ी सारे कर चुके हैं। अब सेकेंड केस ये है कि जबकि कार तो चल ही रही है, मुसद्दी लाल भी चल रहा है, वो भी रुका हुआ नहीं है। तो कार तो एस की स्पीड से जा रही है और मुसद्दी लाल हमारा है, उसकी भी अपनी कोई स्पीड है। ठीक है, तो जब हम एक सेकंड बाद मुसद्दी लाल शुरुआत में देखता है तो कार इस पॉइंट पे है और मुसद्दी लाल भी यहीं पे है। ठीक है, स्टार्टिंग तो यहीं से होता है, बट इसके कुछ समय बाद, यानी कि एक सेकंड बाद, कार
इस पोजीशन पे पहुंच जाती है, कार तो उतना ही चल रही है, ठीक है, यानी कि कार ने 20 मीटर की डिस्टेंस ही ट्रैवल किया है। लेकिन क्योंकि मुसद्दी लाल भी चल रहा है, तो मुसद्दी लाल भी हमारा जो है वो इस लोकेशन पे पहुंच जाता है, और ये डिस्टेंस लेटेस्ट से 4 मीटर से। तो t इक्वल टू 0 पे मुसद्दी लाल और कार दोनों इस लोकेशन पे है, पर t इक्वल टू 1 पे अब जब मुसद्दी लाल देखेगा तो मुसद्दी लाल को कार कितनी दूर दिखाई देगी? कार तो 20 मीटर ही चली है, लेकिन क्योंकि मुसद्दी लाल भी 4 मीटर चल चुका है, तो मुसद्दी लाल को कार 20 - 4 16 मीटर्स की डिस्टेंस पे चलती हुई दिखाई देगी। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि मुसद्दी लाल के अनुसार, हम अकॉर्डिंग टू मुसद्दी लाल, अकॉर्डिंग टू पर्सन पी, अकॉर्डिंग टू मुसद्दी लाल, जो कार है 1 सेकेंड में 16 मीटर चली है? तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन पी, स्पीड ऑफ कार क्या होगी? क्या 16 मीटर पर सेकेंड नहीं होगी? अब कार तो इस बार भी 20 मीटर ही चली है, पिछली बार भी 1 सेकंड में 20 मीटर ही चली थी, लेकिन इस पर्सन के हिसाब से कार की स्पीड कम हो गई है, क्योंकि ये पर्सन भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कार चली है 20 मीटर और ये पर्सन चला है 4 मीटर, इसलिए कार की डिस्टेंस में से पर्सन की डिस्टेंस को हमें सबट्रैक्ट करना पड़ा, तभी रिलेटिव स्पीड निकली। इजंट इट सो? तो क्या हम यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि जो हमारा 20 मीटर्स है, या जो 16 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ रही है, ये 20 मीटर पर सेकेंड जो कि कार की स्पीड थी, -4 मीटर पर सेकेंड जो कि उस पर्सन पी की स्पीड थी। तो स्पीड ऑफ द कार इन रिलेशन टू पी ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द कार तो अभी भी 20 ही थी, लेकिन स्पीड ऑफ द पर्सन क्योंकि 4 मीटर पर सेकेंड है, इसलिए पर्सन के रिस्पेक्ट में कार की स्पीड 20 - 4 यानी कि 16 मीटर पर सेकेंड हो गई है। तो यहाँ से आई होप कि आपको रिलेटिव स्पीड का या रिलेटिव डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि क्यों हम डिस्टेंसेस को सबट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं, और रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट कैसे चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 केसेस हमारे मेजरली बनते हैं। पहला केस तो बनेगा सेम डायरेक्शन का, जैसा अभी हमने देखा। लेट्स से 2 ऑब्जेक्ट्स हमारे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक की स्पीड s1 है और दूसरे की स्पीड s2 है। अब ये पीछा करने का केस हो सकता है कि S1 स्पीड से पुलिस चोर का पीछा कर रही है, या कोई दूसरी कार का पीछा कर रही है, या कोई भी केस बन सकता है, या फिर कोई और केस। तो अब ये जब दोनों जा रहे होंगे, ठीक है, और ये कुछ समय बाद जाके एक दूसरे से मिलेंगे। अब अगर S1 S2 से बड़ा होगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट पीछे चल रहा है वो आगे वाले ऑब्जेक्ट से ज़्यादा तेज़ी से चल रहा होगा, तभी तो मीटिंग होगी, ठीक है। तभी मीटिंग होगी, तभी दोनों की एक दूसरे से मुलाकात होगी, या क्रॉस करेंगे या ओवरटेक करेंगे। लेकिन अगर S1 हमारा S2 से कम हुआ, यानी कि पीछे वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड आगे वाले ऑब्जेक्ट से कम हुई, तो उस केस में कोई मीटिंग नहीं होगी। उस केस में क्या होगा कि आगे वाला ऑब्जेक्ट ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा है तो वो भागता रहेगा, पीछे वाला उसका पीछा करने की कोशिश तो करेगा, पर कभी उसको पकड़ नहीं पाएगा। और क्योंकि आगे वाले की स्पीड ज़्यादा है, इसलिए उनके बीच की डिस्टेंस भी लगातार बढ़ती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। तो सेकंड वाले केस में क्या होगा कि डिस्टेंस इंक्रीज होगी, दूरियां बढ़ जाएंगी, ठीक है, दूरियां बढ़ती जाएंगी। तो कई बार ऐसा जिंदगी में भी होता है कि आप किसी के पीछे भागने की कोशिश करते हो, लेकिन वो आपसे ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा होगा, तो कभी आप उसको पकड़ नहीं पाओगे, दूरियां हमेशा बढ़ती जाएंगी, चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, ठीक है। तो अगर हमारा S1 S2 से बड़ा है, ठीक है, अगर S1 हमारा S2 से बड़ा है उस केस में, और ये डिस्टेंस हमारी d है, अगर दोनों सेम टाइम पे शुरू हुए हैं, तो कितने समय बाद मीटिंग होगा? तो मीटिंग टाइम हमारा हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड S1 - S2। क्लियर है? ठीक है। बट ये मीटिंग टाइम हम तभी निकाल सकते हैं जबकि दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया हो,
दोनों ऑब्जेक्ट से सेम टाइम पे चलना स्टार्ट किया हो और नॉन स्टॉप चल रहे हो, ठीक है, बट ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। सेकेंड केस बनता है हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन का। जब दोनों ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, एक की स्पीड s1 है, दूसरे की स्पीड s2 है, तभी बीच में कहीं पे उनकी मुलाकात होगी, ठीक है। और इस केस में जो रिलेटिव स्पीड है हमारी, वो s1 प्लस s2 हो जाएगी। पहले वाले केस में रिलेटिव स्पीड थी हमारी s1 माइनस s2। क्लियर है, ठीक है। अब एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। लेट अस से एक एग्जांपल है हमारा कि दो कार्स हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। एक की स्पीड है 75, दूसरे की स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। और जो गैप है दोनों के बीच का वो है 400 किलोमीटर्स, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने समय बाद ये दोनों कार्स का एक दूसरे से मीटिंग होगा या क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड कितना आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है कार्स, यानी कि रिलेटिव स्पीड होगी s1 प्लस s2 विच इज 75 प्लस 25 यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा, मीटिंग टाइम विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस यानी कि 400 किलोमीटर इनके बीच की डिस्टेंस डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड यानी 100, यानी कि 4 आवर्स के बाद में दोनों कार्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अगर हम इसमें करें, सेकंड केस हमारा बनेगा कि पहली वाली कार जो हमारी है वो 75 की स्पीड से तो जा रही है, लेकिन ये मॉर्निंग में 8 AM पे स्टार्ट होती है। और जो सेकंड वाली कार है हमारी वो 25 की स्पीड से तो जा रही है, लेकिन मॉर्निंग में 10 AM पे स्टार्ट करती है, 10 AM पे स्टार्ट करती है। पहली वाली 8 AM पे स्टार्ट करती है, दूसरी वाली 10 AM पे स्टार्ट करती है। डिस्टेंस अभी भी हमारा जो है 400 किलोमीटर्स ही है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने समय दोनों कार एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। यहाँ पे फ़र्क क्या है कि दोनों कार का स्टार्टिंग टाइम अलग है, तो डायरेक्टली हम रिलेटिव स्पीड शुरुआत से लेके और डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो हमारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाएगी। हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारे कार्स का जब हम रिलेटिव स्पीड लेना शुरू करेंगे तो दोनों कार्स मूविंग होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम वो रिलेटिव स्पीड ले पाएंगे और उसी स्पीड से मूव करनी चाहिए जिस स्पीड की हम बात कर रहे हैं, जो स्पीड को हम रिलेटिव स्पीड में ऐड करने वाले हैं। अब यहाँ पे पता है कि एक कार तो हमारी 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी, दूसरी कार 10 बजे तक बंद रहेगी, जीरो स्पीड पे अपनी जगह पे खड़ी रहेगी। तो 10 बजे पे हमें देखना चाहिए कि जो पहली वाली कार स्टार्ट हुई है वो कहाँ पहुँच गई, ठीक है। तो 10 AM पे जो हमारी पहली कार स्टार्ट हुई है 2 घंटे वो चल चुकी होगी, और 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी होगी, उसके द्वारा ट्रैवल डिस्टेंस होगा 75 की स्पीड से चल रही थी 2 आवर्स में 150 किलोमीटर्स, यानी कि ऑलरेडी 150 किलोमीटर्स वो डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है। तो कितना डिस्टेंस बचा रह गया, रिमेनिंग डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, ये डी डैश मान लेते हैं, ये होगा 400 माइनस जो डिस्टेंस ऑलरेडी पहली कार ट्रैवल कर चुकी है 150 यानी कि 250 किलोमीटर्स, ठीक है। अब पहली कार हमारी यहाँ पे है और अभी भी 75 की स्पीड से चल रही है, दूसरी कार 25 की स्पीड से चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड तो अभी भी हमारी क्या होगी, 100 ही होगी, 75 प्लस 25 यानी कि 100 किलोमीटर्स। तो अब टाइम कितना लगेगा मीटिंग में, 250 की डिस्टेंस ट्रैवल करनी है दोनों कार्स को मिलके और 100 की स्पीड से जा रही हैं एक दूसरे की तरफ, 250 अपॉन 100 यानी कि 2.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यही अगर
दोनों कार्स हमारी 75 और 25 से चल रही होती, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी सेम डायरेक्शन में, ठीक है। और डिस्टेंस दोनों के बीच का स्टार्टिंग डिस्टेंस जो है वो 400 किलोमीटर ही है। तब मीटिंग में कितना टाइम लगता है? इस बार हमारी जो रिलेटिव स्पीड है, हमें स्पीड्स को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। रिलेटिव स्पीड हमारी आ जाएगी 75 माइनस 25, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस जो कि उनके बीच की कम करनी है, 400 डिवाइडेड बाई 50 जो कि रिलेटिव स्पीड है, यानी कि 8 आवर्स का टाइम लग जाएगा इस बार। ओके अब बेसिकली देखो यहाँ पे होता क्या है कि जब हमारी लेटेस्ट से दो कार्स मूव कर रही थी, इसकी स्पीड S1 थी और इसकी स्पीड S2 थी, और ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रही थी। तब जब हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, उस केस में हमें किसी एक कार की स्पीड को जीरो करना पड़ता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर जिस कार की स्पीड को हम जीरो करेंगे उसके रिस्पेक्ट में दूसरे की स्पीड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें इसकी स्पीड को जीरो करना है, तो इसमें S2 उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लग रहा था, तो हमने इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में S2 मान लिया, इसमें से S2 को घटा दिया, दोनों एक ही बात है, इजंट इट सो। तो अगर हमने इसमें S2 इस डायरेक्शन में लगाया, तो इसमें भी हमको S2 इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, इसीलिए जो हमारी स्पीड है वो एडअप हो जाएगी। और जब हमने इस कार की स्पीड को जीरो कर दिया, तो इस कार के रिस्पेक्ट में, अगर ये कार 1 है, तो कार 2 के रिस्पेक्ट में कार 1 की स्पीड S1 प्लस S2 आ जाएगी, ठीक है। ओके सिमिलरली जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो हम S1 माइनस S2 कर देते हैं। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। बाकी याद तो हमें ऐसे ही रखना है कि जब भी कार्स हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी, तो स्पीड्स एडअप हो जाएंगी, और जब भी सेम डायरेक्शन में होंगी तो सबट्रैक्ट होंगी। अब फटाफट से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन आगरा एंड जयपुर इज 440 किलोमीटर्स। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम आगरा विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम जयपुर विद स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन स्टार्ट कर रही है आगरा से 60 की स्पीड से, दूसरी ट्रेन स्टार्ट कर रही है जयपुर से 50 की स्पीड से, तो कितने समय बाद ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। हर एक क्वेश्चन में मेक श्योर कि आप वीडियो को पॉज करोगे, क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करोगे और फिर सॉल्यूशन देखोगे, ठीक है। ये हर क्वेश्चन में करना है, चाहे क्वेश्चन आसान हो मुश्किल हो फर्क नहीं पड़ता, बट खुद से प्रैक्टिस हर क्वेश्चन की करनी है। सिर्फ सॉल्यूशन देखते हुए भागवत सुनते हुए नहीं चलना है, ठीक है। तभी आपके कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से क्लियर हो पाएंगे। छोटे छोटे जो डाउट्स आपको बाद में आते हैं, वो जब तक बेसिक आपका प्रॉपर्ली क्लियर नहीं होगा तब तक वो डाउट आते ही रहेंगे। तो आपको बेसिक को अच्छे से करते हुए समझते हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे आगरा और जयपुर के बीच की जो डिस्टेंस है 440 है, डिस्टेंस 440 है। एक ट्रेन आगरा से चल रही है जयपुर की तरफ 60 की स्पीड से, दूसरी ट्रेन जयपुर से चल रही है आगरा की तरफ 50 की स्पीड से। सेम सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन्स जा रही हैं, तो स्पीड्स एडअप होंगी, जुड़ेंगी। तो रिलेटिव स्पीड हमारी क्या हो जाएगी 60 प्लस 50, यानी कि 110 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस पता ही है, तो टाइम हमारा आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 440 अपॉन 110, 4 आवर्स, 11 चौको 44, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके अगला क्वेश्चन करते हैं। टू कार्स ए एंड बी आर 60 किलोमीटर्स अपार्ट एंड ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, बस सेम डायरेक्शन में जा रही है, स्पीड्स को हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। इफ स्पीड्स ऑफ ए एंड बी आर 75 एंड 39 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, तो देन आफ्टर हाउ मच टाइम विल कार ए ओवरटेक कार बी। कार ए जा रही है 75 की स्पीड से, कार बी जा रही है 39 की स्पीड से, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो रेट स्पीड हमारी क्या हो जाएगी 75 माइनस 39 हो जाएगी। सबट्रैक्ट करेंगे, हमेशा बड़ी स्पीड में से छोटी को सबट्रैक्ट करेंगे, और जो बड़ी स्पीड होगी उसी की डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड होगी हमारी, यानी कि उसी दिशा में
है कि नहीं। जो हमारी पीछे वाली कार है वो आगे वाली कार को ओवरटेक कर लेगी क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। तो 75 माइनस 39 यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। डिस्टेंस इनके बीच का है 60 किलोमीटर्स का, तो टाइम हमारा लगेगा डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड यानी कि 60 अपॉन 36, 12 से काटेंगे, 12 3 36, 12 5 60 यानी 5/3 आवर्स। मिनट्स में ऑप्शंस दिए हैं, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 60 300/3 यानी कि 100 मिनट्स। क्लियर है, ठीक है। 100 मिनट्स हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, कहीं कोई समस्या? अगला क्वेश्चन करते हैं। अमन एंड हिज वाइफ प्रिया प्लान्ड a trip to Manali. Okay. Over some trivial issue, Priya went alone in her car towards Manali with a speed 45 km/h at 6 AM. तो कुछ उनके बीच में लफड़ा हो गया, कांड हो गया, जिसकी वजह से मनाली के लिए प्रिया अकेले 45 km/h की स्पीड से 6 AM पे निकली। एंड देन अमन स्टार्टेड हिज जर्नी टुवर्ड्स मनाली ऑन अ टैक्सी एट 8 AM विद स्पीड 70 km/h। तो यानी कि 2 घंटे बाद। इफ प्रिया टुक अ हॉल्ट of 20 minutes at 7:30 AM, at what time will Aman meet with Priya? तो यहाँ पे क्या है कि प्रिया हमारी मॉर्निंग में 6 AM पे ही निकल गई 45 की स्पीड से, लेकिन अमन भैया हमारे 70 की स्पीड से निकले, लेकिन 8 AM पे निकले। तो 6 AM से लेके 8 AM तक प्रिया ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेट अस से 8 AM पे प्रिया यहाँ पे है, ठीक है। 8 AM पे यहाँ पे है प्रिया, और अब अमन स्टार्ट कर रहा है यहाँ से ट्रैवल करना, और अमन की स्पीड है 70। तो यही डिस्टेंस है जो कि अमन को कवर अप करनी होगी रिलेटिव स्पीड से। ये डिस्टेंस हमको निकालनी पड़ेगी। लेटेस्ट से डिस्टेंस हमारी डी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रिया ने 7:30 AM पे 20 मिनट का ब्रेक लिया है। 7:30 AM 8 AM से पहले ही है, यानी कि टोटल 6 AM से 8 AM तक वो ट्रैवल टाइम कितना है प्रिया का, कितनी देर उसने ट्रैवल किया है। टोटल 2 आवर्स है, लेकिन इसमें से 20 मिनट यानी कि 20/60 आवर का ब्रेक लिया है, तो वो तो ट्रैवल नहीं किया, उस समय तो रुकी रही है कार। 2 आवर्स माइनस 20/60 यानी कि 1/3 यानी कि 5/3 आवर्स हो जाएगा ट्रैवल टाइम, इजंट इट सो। और जो डिस्टेंस डी है हमारी वो कितनी आ जाएगी, ट्रैवल टाइम मल्टीप्लाइड बाई स्पीड है 45, 5/3 × 45, 15 × 5 यानी कि 75 किलोमीटर्स, ये डी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक कोई समस्या किसी को, ठीक है। तो ये डी हमारा इक्वल टू 75 आ गया। अब रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। दोनों कार्स क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, प्रिया की कार 45 से जा रही है और अमन की कार 70 की स्पीड से जा रही है, तो जो रिलेटिव स्पीड हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी 70 माइनस 45 यानी कि 25 km/h, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा डिस्टेंस डी डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड यानी कि 75 अपॉन 25 यानी कि 3 आवर्स। और ये 3 आवर्स हम कब से कैलकुलेट करेंगे, जब से अमन ने प्रिया की कार का पीछा करना शुरू किया, यानी कि ये 3 आवर्स हमको ऐड करने पड़ेंगे 8 AM में। तो 8 AM प्लस 3 आवर्स यानी कि 11 AM पे दोनों का आमना सामना होगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। रवि एंड तान्या आर वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ए पॉइंट पे रवि है और पॉइंट बी पे तान्या है, ठीक है। एंड दे आर वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर। अब हमें स्पीड तो नहीं पता है कि रवि की कितनी है और तान्या की कितनी है, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि 11 आवर्स के बाद में उनका मीटिंग हो जाता है। टोटल टाइम उनको लगता है मीटिंग में 11 आवर्स, और डिस्टेंस जो है वो भी गिवन है हमें, डिस्टेंस है 79.2 किलोमीटर। क्वेश्चन ये कह रहा है स्पीड ऑफ रवि इज 3 km/h मोर देन तान्या। रवि की स्पीड तान्या से ज़्यादा है, बिल्कुल होगी।
ठीक है। सो अगर तान्या की स्पीड को हम s मान लेते हैं तो रवि की स्पीड हो जाएगी s+3, isn't it so? और दोनों क्योंकि सेम डायरेक्शन में सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो स्पीड यहाँ पे एड अप होगी, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी हमारी, सेम और ऑपोजिट में बड़ा बोलने में कन्फ्यूजन हो जा रहा है, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड हमारी हो जाएगी s+3 यानी कि 2s+3, दोनों की स्पीड एड अप हो जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस हमें गिवन ही है, टाइम हमको गिवन ही है, तो बस डिस्टेंस d हमारा हो जाता है, क्या होगा, ये हो जाएगा टाइम मल्टीप्लाइड बाई स्पीड, यानी कि रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो 79.2 इज इक्वल टू 2s+3 इंटू 11, तो 2s+3 यहाँ से आ जाएगा 79.2 डिवाइडेड बाई 11, 11 7 77, 2 बचा 22 हो गया, तो 7.2 2s+3 की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से 2s की वैल्यू आ जाएगी 7.2 माइनस 3 यानी कि 4.2, और s आ जाएगा यहाँ से 2.1 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में तान्या की स्पीड ही तो पूछी है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना तामझाम लिखने के लिए, लिख के समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज आप सिंपली क्या करोगे, आपको डिस्टेंस पता है 79.2 है, आपको टाइम पता है 11 आवर्स है, 11 से डिवाइड करोगे डायरेक्टली 7.2, आपको रिलेटिव स्पीड मिल जाएगी 7.2 किलोमीटर पर आवर, ये रिलेटिव स्पीड है। बाकी आपको पता ही है कि तान्या की स्पीड रवि से 3 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, ठीक है। तो एक की स्पीड होगी s तान्या की, और रवि की हो जाएगी s+3, तो s+s+3 इज इक्वल टू 7.2, तो s हमारा आ जाएगा 7.2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2.1, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कहानी समझाने के लिए बनाई है, अदरवाइज टाइम तो इतना ही लगने वाला है, आपको सेकंड्स में क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। टू ट्रेन्स स्टार्ट एट द सेम टाइम टूवर्ड्स ईच अदर विद स्पीड्स 30 and 45 किलोमीटर पर आवर। When they meet, it is found that one train has traveled 90 km more than the other. So what was the distance between the two trains initially? तो यहाँ पे ट्रेन्स ऑब्वियसली मिल रही हैं, हमें नहीं क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये नहीं बता रहा है कि एक सेकेंड स्टार्टेड टूवर्ड्स ईच अदर है, हाँ ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक की स्पीड 30 है, एक की स्पीड 45 है, अब ऑब्वियसली दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हुई हैं, तो सेम टाइम पे ही मुलाकात हुई होगी उनकी कहीं पे, यानी कि ट्रैवलिंग टाइम दोनों का सेम रहा होगा। अगर ट्रैवल टाइम सेम रहा है तो हमें पता है कि अगर टाइम सेम है, टाइम फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो स्पीड और डिस्टेंस हमेशा प्रोपोर्शनल होगा, इजंट इट सो, ठीक है। तो स्पीड यहाँ पे 30 और 45 है, यानी कि स्पीड का रेशियो है 2:3 का, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 2:3 का ही होना चाहिए, और दोनों के बीच का जो फर्क है 1 यूनिट का है डिस्टेंस में, जो कि 90 किलोमीटर के बराबर होगा, इजंट इट सो। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2 + 3 यानी कि 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 90 × 5 यानी कि 450 किलोमीटर, ऑप्शन बी। कहीं कोई दिक्कत, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। टू कार्स ट्रेवलिंग एट 45 and 75 किलोमीटर पर आवर हेड डायरेक्टली टूवर्ड्स ईच अदर, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक कार जा रही है 45 की स्पीड से, और लेटर से C1 जा रही है 45 की स्पीड से, और C2 जा रही है 75 की स्पीड से, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो दे बीइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 14 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर, क्वेश्चन कह रहा है दोनों के बीच में ऑलरेडी जो डिस्टेंस है वह 14 किलोमीटर। हाउ फार अपार्ट आर दे इन किलोमीटर्स 30 सेकेंड्स बिफोर दे क्रैश। क्वेश्चन पूछ रहा है क्रैश होने से, यानी कि एक दूसरे में भिड़ने से 30 सेकंड पहले उन कारों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो यहाँ पे ऐसे 14 किलोमीटर का कोई रेलेवेंस नहीं है, रेलेवेंस किन चीज़ों का है कि हमें यहाँ पर रिलेटिव स्पीड पता होनी चाहिए, वो कितनी होगी, एडअप होगी स्पीड्स 45 + 75 यानी कि 120, रिलेटिव स्पीड हमारी हो जाएगी 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और 30 सेकेंड्स बिफोर द क्रैश पूछा, जब कार से एक दूसरे से टकराएंगी तब उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 0 होगी, ऑब्वियसली उस समय डिस्टेंस 0 होगी।
तो हमें डिस्टेंस 0 होने से 30 सेकंड्स पहले कितनी रही होगी, बस इतना पूछ रहा है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि 30 सेकंड्स पहले भी तो दोनों कार एक दूसरे की तरफ 45 और 75 की स्पीड से ही आ रही होंगी, तो 30 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल किया, दैट इज ऑल, बस वही हमारी एक्चुअल डिस्टेंस होगी। तो ये जो डिस्टेंस हमारा जो आंसर है पूछा गया वो होगा 30 सेकंड्स में डिस्टेंस ट्रैवल्ड। 30 सेकंड्स में जो डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल किया है, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, और वो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाइड बाई 30, isn't it so? तो ये आ जाएगा 1000 मीटर्स, यानी कि ऑप्शन बी। अच्छा, डायरेक्टली भी देख सकते थे कि 120 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 1 मिनट में कितना ट्रैवल करेगी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा 1 मिनट में होगा 2 किलोमीटर्स, 120/60, तो 30 सेकंड्स में यानी कि 1/2 मिनट में इट विल बी 1 किलोमीटर, isn't it so? ठीक है, बाकी अगर टिपिकल वैल्यूज़ होती तो फिर ऑब्वियसली हमको ऐसे ही करना पड़ता है, बट यहाँ पे क्योंकि वैल्यूज सिंपल थी, ये इसलिए बताया ताकि जब वैल्यूज हमारी कॉम्प्लेक्स हों तो ये तो समझ में आना चाहिए, तब तो हम ऐसे ही करेंगे, अदरवाइज सिंपली कर लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। P and Q are 90 किलोमीटर्स अपार्ट, इफ दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 2 आवर्स। ठीक है, तो अगर एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं यानी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तब 2 आवर्स में मिल जा रहे हैं। ठीक है, तब स्पीड क्या होगा, S1 + S2 होगा। ठीक है, और S1 + S2 की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि डिस्टेंस है 90 किलोमीटर्स का, तो S1 + S2 विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 90 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 45। तो ये हमारी पहली क्वेश्चन बन गई। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तब P ओवरटेक्स Q इन 6 आवर्स, यानी कि अगर S1 P की स्पीड है, S2 Q की स्पीड है, तो P Q को 6 आवर्स में ओवरटेक करता है। तो यहाँ पे S1 - S2 क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 90/6 यानी कि 15। ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। फर्स्ट और सेकेंड दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स S1 इज इक्वल टू 45 + 15 यानी कि 60। तो S1 की वैल्यू आ जाएगी 30 और S1 - S2 15 है, तो S2 हमारा 15 आ जाएगा। Isn't it so? तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर ऑप्शंस के हिसाब से सिर्फ बात करें तो हमें पता है कि S1 + S2 45 मिलते ही हमें पता है कि बाकी किसी ऑप्शन में सम तो 45 आ नहीं रहा है, तो ऑप्शन डी ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट अदरवाइज क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये क्लियर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 stations A and B are 465 kilometers apart. A train starts from station A towards B at 9 AM with speed 65 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी ट्रेन स्टार्ट करती है स्टेशन B से A की तरफ 10 AM पे, यानी कि स्टार्टिंग टाइम डिफरेंट है, विद स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर। ओके फाइन, 9 AM पे जो ट्रेन स्टार्ट की है उसकी स्पीड है 65 और 10 AM पे जो ट्रेन स्टार्ट की है उसकी स्पीड है 35। तो सबसे पहले हमको दोनों का टाइम सेम करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे। तो 10 AM तक पहली वाली ट्रेन कितना ट्रैवल कर ली होगी, 65 किलोमीटर्स, isn't it so? अगर टोटल डिस्टेंस हमारी 465 है तो रिमेनिंग डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, 465 - 65 यानी कि 400 किलोमीटर्स। और 10 AM पे भी ये पहली वाली ट्रेन 65 की स्पीड से मूव कर रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड हमारी हो जाएगी सम ऑफ बोथ यानी 65 + 35 100 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस बची है हमारी 400, तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू 400/100 यानी कि 4 आवर्स। ठीक है, और 4 आवर्स हमको ऐड करने हैं 10 AM में, 10 AM + 4 आवर्स यानी कि 2 PM हमारा टाइम हो जाएगा। 10 AM + 2 12 PM और 12 PM + 2 2 PM, ऑप्शन ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं।
Two stations A and B are 1200 kilometers apart. A train starts from station A towards B at 10 AM with speed 70 किलोमीटर पर आवर, और एक दूसरी ट्रेन स्टार्ट करती है स्टेशन B से A की तरफ 1 PM पे विद स्पीड 40. तो दोनों ट्रेन से एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगी? पहली ने स्टार्ट किया है 10 AM पे, सिमिलर कहानी है, 70 की स्पीड से. दूसरी ट्रेन ने स्टार्ट किया है 40 की स्पीड से 1 PM पे. ठीक है, तो अभी भी हम क्या करेंगे, हमें दोनों ट्रेन का स्टार्टिंग टाइम सेम करना पड़ेगा. तो 1 PM तक हम देख लेंगे पहली वाली ट्रेन कहाँ पहुँची है, क्योंकि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हम उसके बाद ही लगा पाएंगे 1 PM से ही. ठीक है, सो 1 PM तक डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा, 3 आवर्स है, 70 इंटू 3 यानी कि 210 किलोमीटर्स. टोटल डिस्टेंस है 1200, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1200 माइनस 210 एंड दैट विल बी इक्वल टू 990 किलोमीटर्स. 1 PM पे भी ये 70 की स्पीड से ही मूव कर रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, तो रिलेटिव स्पीड हमारी आ जाएगी 70 प्लस 40. REL रेल जो लिखा है रिलेटिव कोई शॉर्ट में लिखा हुआ है. ठीक है, कन्वे तो कुछ और नहीं समझा. 70 प्लस 40 दिस विल बी 110 किलोमीटर पर आवर. तो हमारा टाइम आ जाएगा रिमेनिंग डिस्टेंस यानी 990 डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड यानी कि 9 आवर्स. और ये 9 आवर्स हमें 1 PM में जोड़ना है. 1 PM प्लस 9 आवर्स यानी कि 10 PM पे दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी. ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया सवाल है. बसेस लीव अ डिपो आफ्टर एवरी 20 मिनट्स. एक कोई डिपो है जहां से कि हर 20 मिनट में एक बस निकलती है. बट ए मैन गोइंग अवे फ्रॉम द डिपो मीट्स ईच बस एट एन इंटरवल ऑफ 24 मिनट्स. तो एक पर्सन है, ठीक है, जो कि डिपो से दूर जा रहा है और उसको हर एक बस 24-24 मिनट के अंतराल पे मिलती है. बसेस तो 20-20 मिनट के अंतराल पे 20-20 मिनट के गैप पे निकल रही है, बट उस पर्सन को कोई बस, पहली बस अगर टी टाइम पे मिली है, t=0 पे मिली है, तो अगली बस उसको 24 मिनट बाद मिलेगी. और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उस पर्सन की अपनी खुद की भी स्पीड है, वो डिपो से दूर जा रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में बस की रिलेटिव स्पीड डिफरेंट हो जाएगी. इजंट इट सो, है कि नहीं? इसी वजह से टाइम में डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, तो अगर हम ये समझें कि लेटेस्ट से पहली बस जो उसको मिल रही है, वो पर्सन यहाँ पे और बस यहाँ पे, और उससे ठीक 20 मिनट के अंतराल पे एक दूसरी बस खड़ी है डिपो में. ठीक है, अब ये t=0 है, ये पर्सन भी मूव कर रहा है, और अब ये पीछे वाली बस इसको 24 मिनट बाद मिलेगी, ये वाली बस भी मूव कर रही है. इजंट इट सो? और 24 मिनट बाद ये बस ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगी और इस पर्सन को ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. टोटल 24 मिनट्स में दोनों की मुलाकात हो जाएगी. ठीक है, हमें पता है कि पर्सन की जो स्पीड है वो तो गिवन है, वो है 6 किलोमीटर पर आवर. बस की स्पीड हम मान लेते हैं लेट अस से कि s है. ठीक है, तो हमें ये चीज़ पता है कि ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में बस को कितना टाइम लग रहा है, 20 मिनट्स का, क्योंकि हर बस जो है 20-20 मिनट के गैप पे आ रही है. तो ये बस अगर यहाँ पहुंची है तो पीछे वाली बस को इसी सेम पॉइंट पे आने में 20 मिनट का समय लगेगा. इजंट इट सो? ठीक है, तो 20-20 मिनट के गैप पे क्योंकि बसेज हैं और हर बस की स्पीड सेम है, तो इस पॉइंट पे आने में इस बस को 20 मिनट्स का टाइम लगेगा. और ये पर्सन अगर इस पॉइंट पे जाके ये बस जो हमारी बस है पर्सन से मिलती है, तो ये पर्सन 24 मिनट्स में यहाँ पहुँच रहा है और बस 24 मिनट्स में यहाँ पहुँच रही है. तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में 24 मिनट्स का, सॉरी 24 माइनस 24 मिनट्स का टाइम लगेगा. क्या ये बात क्लियर है? अगर ये लेटेस्ट से B1 थी और ये बस B2 थी, ठीक है, तो B2 बस हमारी 20 मिनट्स के बाद यहाँ तक तो पहुँच जाएगी, और ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में B2 बस को 4 मिनट्स का टाइम लगेगा, जबकि पर्सन को 24 मिनट्स का टाइम लगा है, और ये डिस्टेंस तो सेम ही है दोनों के लिए. तो अगर डिस्टेंस हमारी सेम है तो क्या स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे?
और हमें पता है कि बस को कितना टाइम लग रहा है, 4 मिनट्स का। सिर्फ इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बस को टाइम लग रहा है 4 मिनट्स का और मैन को टाइम लग रहा है 24 मिनट्स का। तो टाइम का रेशियो है 1:6 का। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 6:1 का। और 1 यूनिट की वैल्यू यानी कि मैन की स्पीड की वैल्यू हमें पता है, ये 6 किलोमीटर पर आवर है। तो 6 यूनिट हो जाएगा 6 × 6 यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर। बस की स्पीड हो जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर। कहीं कोई समस्या? ये चीज़ क्लियर हुआ, ठीक है। फिर से एक बार इसको समझते हैं। देखो, हमारी बस 1 इस पर्सन को मिली इस पॉइंट पे, और ये पर्सन हमारा लगातार चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब इसको बस 2 मिलेगी जिस पॉइंट पे जाके 24 मिनट्स के बाद में मिलेगी। तो 24 मिनट्स में इस पर्सन ने इतनी डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेट अस से दिस इज द पॉइंट जहाँ पे कि बस 2 से इसकी मुलाकात होती है, ठीक है। तो 24 मिनट्स में ये डिस्टेंस पर्सन ने ट्रैवल किया है और बस 2 ने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है टोटल 24 मिनट्स में। और हमें पता है क्योंकि बसेस के बीच में 20 मिनट्स का गैप है, तो बस 2 20 मिनट्स बाद इस पॉइंट पे आई होगी। तो अगर 20 मिनट्स बाद बस 2 यहाँ पे आई थी, 24 मिनट्स बाद यहाँ पे पहुंची है, तो 4 मिनट्स में ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है बस 2 ने। और यही डिस्टेंस पर्सन ने 24 मिनट्स में ट्रैवल किया है। तो सेम डिस्टेंस है पर्सन और बस के लिए। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो टाइम का रेशियो में बस और पर्सन का पता चल गया, तो स्पीड का रेशियो वहां से हमारा निकल आएगा, ठीक है। अब सेकंड अप्रोच देखते हैं इसी सेम क्वेश्चन को करने का। ये तो हो गया मेथड 1। मेथड 2 देखते हैं। ठीक है, ये बस यहाँ पे है और बस 2 जिससे कि मुलाकात होनी है 24 मिनट के बाद में, अभी हमारा पर्सन यहाँ पे है, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, बस 2 हमारी आ रही है s की स्पीड से, पर्सन जा रहा है 6 की स्पीड से, और ये डिस्टेंस हमारी लेटेस्ट से d है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड हो जाएगी s-6। क्या हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं? हमें d तो नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि ये जो बस है हमारी बस 2, ये 20 मिनट्स के बाद में इस लोकेशन पे पहुंच जाएगी। 20 मिनट्स के बाद में, है कि नहीं? तो अगर 20 मिनट्स के बाद में इस लोकेशन पे पहुंच जाएगी, तो हमारा d की वैल्यू क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बस 2 इन 20 मिनट्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, 20 मिनट्स यानी कि 20/60 आवर्स मल्टीप्लाइड बाई s, ठीक है, यानी कि s/3। और रिलेटिव स्पीड हमारी कितनी है, s-6 बस की, ठीक है, इजंट इट सो? तो उस s-6 स्पीड से कितना टाइम लगेगा पर्सन और बस के बीच की डिस्टेंस को 0 होने में, 24 मिनट्स का टाइम लगेगा। यानी कि s/3 विल बी इक्वल टू s-6 इंटू 24/60। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 5s इज इक्वल टू 6 इंटू s-6, यानी कि 5 टाइम्स s इज इक्वल टू 6s माइनस 36। तो यहाँ से s की वैल्यू हमारी आ जाएगी 36, isn't it so? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई डाउट हो तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट, ठीक है। वी कैन ऑलवेज डिस्कस द सेम क्वेश्चन आफ्टरवर्ड्स एज वेल, ठीक है। बढ़िया सवाल है, समझ में आया होगा, ध्यान से इसको समझना है, ठीक है। दोनों ही मेथड समझ में आने चाहिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग अ ट्रेन स्टार्ट्स एट 11 AM फ्रॉम पटना टू कानपुर एट अ स्पीड of 72 km/h. After 2 hours,
अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम कानपुर टू पटना, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही हैं एट 90। तो पहली ट्रेन की स्पीड है 72, दूसरी ट्रेन की स्पीड है 90। द टू ट्रेन्स वर एक्सपेक्टेड टू क्रॉस, एक्सपेक्टेड है, ठीक है, क्रॉसिंग का टाइम नहीं है, एक्सपेक्टेशन था, ऐसा लग रहा था कि 3:30 PM पे वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी, लेकिन कहानी क्या हुई कि 2 बजे 2 PM पे ड्यू टू सम सिग्नल इशू स्पीड ऑफ बोथ वाज रिड्यूस्ड बाय सेम क्वांटिटी, ठीक है, दोनों की ट्रेन की जो स्पीड है वो कम कर दी गई किसी वजह से, एंड हेंस दे क्रॉस्ड ईच अदर एट 6:30 PM। तो 3:30 PM की बजाय 6:30 PM पे दोनों ट्रेन्स ने एक दूसरे को क्रॉस किया। तो वी हैव टू फाइंड द न्यू स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन्स। पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट करो खुद से, कोशिश करो समझने की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि पहली ट्रेन हमारी 11 AM पे स्टार्ट हुई है 72 की स्पीड से, दूसरी 2 घंटे बाद स्टार्ट हुई है 90 की स्पीड से, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि दोनों ट्रेन 3:30 PM पे क्रॉस करने वाली थी। एक्सपेक्टेशन तो यही था, और कहानी कब हुई है 2 बजे, यानी कि 2 बजे के बाद में हमारी कहानी बदली है। तो 2 बजे के पहले क्या हुआ है, ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। लेटर से 2 PM पे हमारी एक ट्रेन यहाँ पे थी और एक ट्रेन यहाँ पे थी, ये 2 PM की स्टोरी है। अब अगर वो नॉर्मल स्पीड से चलती रहती दोनों ट्रेन्स, यानी कि पहली ट्रेन की स्पीड 72 थी, दूसरी की 90 थी, और अगर ये इसी स्पीड से चलती रहती तो 3:30 PM पे, यानी कि 90 मिनट्स के बाद में दोनों ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस करती है। लेकिन क्योंकि उनकी दोनों की स्पीड में हमने एक सेम क्वांटिटी से रिडक्शन किया है, यानी सेम क्वांटिटी घटाई है, तो अगर पहली ट्रेन की हमारी बाद की जो स्पीड है वो हो जाएगी 72 - s या 72 - x, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 90 - x। और अब ये दोनों ट्रेन 6:30 PM पे मिलेंगी नए केस में। तो डिस्टेंस क्या हम कह सकते हैं कि सेम है, इजंट इट सो? ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये तो दोनों ही केसेस में सेम है, इसमें तो कोई फर्क नहीं है। और अगर डिस्टेंस हमारी सेम है तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। पहले वाले केस में हमारी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, पहले वाले केस में, क्योंकि तो स्पीड्स ऐड अप होंगी दोनों ही केसेस में इन एनी केस, ठीक है, तो पहले वाले केस में हमारी रिलेटिव स्पीड क्या होगी 72 + 90 यानी कि 162, और दूसरे वाले केस में ये होगी 72 - x + 90 - x यानी कि 162 - 2x। अगर हम टाइम देखें दोनों ही केसेस में, तो पहले वाले केस में हमारा टाइम लग रहा है 1.5 घंटे का, 1.5 आवर्स का, 3:30 - 2 1.5 आवर्स का, दूसरे वाले केस में 6:30 - 2 यानी कि 4.5 आवर्स का टाइम लग रहा है। क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो हमारा क्या आ रहा है 1:3 का। अगर टाइम का रेशियो 1:3 का, स्पीड का रेशियो ठीक इसका उल्टा होगा, यानी स्पीड का रेशियो क्या 3:1 का नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और हमें पता है कि पहले वाले केस में जो हमारी स्पीड है वो है 162, यानी कि 3 की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 162। तो अगर 3 162 है, 3 यूनिट अगर हमारा 162 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 162 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 54। तो 162 - 2x विल बी इक्वल टू 54, यानी कि 2x विल बी इक्वल टू 162 - 54 which is 108, and hence x will come out to be equal to 54, ठीक है। और अगर x 54 है तो हमारी पहली ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 72 - 54 यानी कि 18, दूसरी की स्पीड हो जाएगी 90 - 54 यानी कि 36। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या? अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और है, जो कि अगर गिवन ऑप्शंस के हिसाब से हम बात करें तो हमें पता है कि दोनों ट्रेन्स का जो इनिशियल स्पीड था वो था 72 एंड 90, यानी कि इनिशियली उनकी स्पीड्स के बीच का जो गैप था वो 18 km/h था, है कि नहीं? और अगर हम दोनों को सेम क्वांटिटी से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 72 - x 90 - x, तो क्या डिफरेंस अभी भी हमारा 18 ही नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो यानी कि जो डिफरेंस है दोनों की स्पीड का उसमें तो फर्क नहीं आएगा। तो अगर हम ऑप्शंस को सिर्फ देखें तो किसी भी केस में
सिवाय लास्ट वाले केस के 18 डिफरेंस नहीं आ रहा है स्पीड्स में, तो हमारा इन एनी केस लास्ट जो ऑप्शन गिवन है वही आंसर होगा। इजंट इट सो? बट ये तो गिवन ऑप्शंस की बात है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ऑप्शंस रहेंगे। तो एग्जाम में ऑप्शंस बहुत पॉसिबिलिटी है कि 2 या 3 ऑप्शंस ऐसे हों जहाँ पे कि डिफरेंस 18 का हो, बट ये बात भी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हुई ये बात? अगला क्वेश्चन करते हैं। मज़ा आ रहा होगा, आई होप समझ में आ रही होंगी चीज़ें। बढ़िया सवाल था ये वाला, और ये सवाल भी उतना ही बढ़िया है हमारा। द ड्राइवर ऑफ एन ऑटो सीज अ पर्सन 80 मीटर्स अहेड ऑफ हिम। एक ऑटो का ड्राइवर है, अपने से 80 मीटर आगे एक आदमी को देखता है। ऑटो चल रही है 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब 30 सेकंड के बाद क्या होता है कि ये आदमी भाई पहले 80 मीटर आगे था, अब ये 100 मीटर पीछे हो जाता है, ठीक है। अभी ये ऑटो हमारा यहाँ पे था और इससे 80 मीटर आगे कोई एक पर्सन था। 30 सेकंड के बाद में लेटर से हमारा ऑटो यहाँ पहुँच गया, ठीक है, और अब ये जो पर्सन है ये इससे 100 मीटर्स पीछे हो गया। ओके, कोई समस्या यहाँ तक? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पर्सन की स्पीड क्या होगी। अब यहाँ पे हमें ये तो पता है कि ऑटो आगे जा रहा है, पर्सन के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है कि वो रुका हुआ है, कि वो चल रहा है, कि वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, हमें बिल्कुल कोई भी आइडिया नहीं। लेकिन हमको ये पता है कि अगर हम कुछ समय के लिए मान लें कि हमारा पर्सन रुका हुआ था, ये सिर्फ हम ऑटो और पर्सन के बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो देखने के लिए ये एजम्पशन ले रहे हैं। तो हमारा इनिशियली ऑटो 80 मीटर्स पीछे था पर्सन से, और फाइनली हमारा ऑटो जो है वो 100 मीटर्स आगे हो गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे पर्सन पी के रिस्पेक्ट में ऑटो ने 180 मीटर्स की डिस्टेंस ट्रैवल की है? बिल्कुल कह सकते हैं। क्या ये बात कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? सोचो एक बार कि हमारा ऑटो इनिशियली 80 मीटर्स पीछे था पर्सन से और बाद में 100 मीटर्स आगे हो गया, तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? ऑटो ने 180 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये रिलेटिव डिस्टेंस है। ऑटो का ट्रैवल डिस्टेंस ज़्यादा होगा और ये रिलेटिव डिस्टेंस है एज पर पी, है कि नहीं? ठीक है, और क्योंकि ये रिलेटिव डिस्टेंस हमारा 180 मीटर्स का आ रहा है, तो यहाँ से क्या हम रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमारा रिलेटिव स्पीड क्या होगा? स्पीड रिलेटिव होगा हमारा रिलेटिव डिस्टेंस या डी रिलेटिव डिवाइडेड बाई टाइम, जो कि है 30 सेकेंड्स, ठीक है, 30 सेकेंड्स, यानी कि 180 मीटर्स डिवाइडेड बाई 30 सेकेंड्स, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव स्पीड हमारी आ गई 6 मीटर पर सेकंड, लेकिन क्योंकि ऑटो की स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में दी हुई है और ऑप्शन भी किलोमीटर पर आवर में है, तो हम इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, 6 × 18 108/5 किलोमीटर पर आवर। ये वैल्यू कितना आ रहा है? 5 दूनी 10, 5 से कम 5, 21.6 किलोमीटर पर आवर वैल्यू आ रही है, जो कि 27 से कम आ रही है। और हमें पता है कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चीज़ें होती हैं, बॉडीज मूव करती हैं, ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, तो स्पीड्स हमारी एडअप होती हैं। जब सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो स्पीड सब्ट्रैक्ट होती हैं। और 27 में कुछ घटाएंगे तभी तो 21.6 आएगा, क्योंकि कम है उससे। इसका मतलब है कि ऑटो और पर्सन सेम डायरेक्शन में ही जा रहे थे, है कि नहीं? ऑटो और जो पर्सन है वो दोनों सेम डायरेक्शन में ही जा रहे थे। तो बस ऑटो की स्पीड में से 27 में से हम पर्सन की स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यही हमारी रिलेटिव स्पीड होगी 21.6, ठीक है, यही तो रिलेटिव स्पीड है 21.6। तो यहाँ से पर्सन की स्पीड हमारी आ जाएगी 27 माइनस 21.6, यानी कि 5.4 किलोमीटर पर आवर। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? मज़ा आई इस क्वेश्चन में? समझ में आया? ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या समझना था कि अगर हम पर्सन को रोक दे रहे हैं तो पर्सन के रिस्पेक्ट में पहले 80 मीटर्स पीछे था ऑटो और बाद में 100 मीटर्स आगे हो जाता है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, रिलेटिव डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होगा ऑटो का? 180 मीटर्स 30 सेकेंड्स में, यानी कि रिलेटिव स्पीड जो हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, यानी कि 180 डिवाइडेड बाई 30, यानी कि 6 मीटर्स पर सेकेंड। इसके बाद की कहानी क्लियर ही है।
ठीक है, ये 6 मीटर्स पर सेकंड आया, हमने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया, 1808/5 यानी कि 21.6 किलोमीटर पर आवर हमारी रिलेटिव स्पीड आ गई, जो कि 27 से कम है, यानी कि सेम डायरेक्शन का केस रहा होगा। पर्सन और ऑटो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। ऑटो की स्पीड है 27, इसमें से पर्सन की स्पीड को हम सबट्रैक्ट करेंगे, 27 माइनस स्पीड ऑफ द पर्सन, और ये वैल्यू आ जाएगी 21.6 के बराबर। ठीक है, और ऑटो ने पर्सन को पीछे छोड़ दिया है, तो जाहिर सी बात है कि ऑटो की स्पीड पर्सन से ज़्यादा रही होगी। अगर पर्सन ऑटो को पीछे छोड़ता, भाई ऐसा हो जाता, मान लो कि उस पर्सन कोई सुपर ह्यूमन था, ठीक है, और पहले 80 मीटर्स पीछे था पर्सन और बाद में 100 मीटर्स आगे हो गया पर्सन, यानी कि पर्सन ऑटो से भी तेजी से भाग रहा है, तो उस केस में हम पर्सन की स्पीड में से ऑटो की स्पीड को घटाते हैं। ठीक है, और वो रिलेटिव स्पीड होती है हमारी। ठीक है, बट ऑब्वियसली ये कॉमन मैन था, तो उसकी स्पीड ऑटो से कम ही होनी है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन सिटिंग इन अ ट्रेन विच इज रनिंग एट 63 किलोमीटर पर आवर ऑब्जर्व्स दैट अ गुड्स ट्रेन रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टेक्स 16 सेकेंड्स टू पास हिम। एक बंदा है जो ट्रेन में बैठा हुआ है, ठीक है, और दो ट्रेन हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो वो दूसरी ट्रेन को खिड़की से, ट्रेन की खिड़की से ऑब्वियसली ऑब्जर्व करता है कि दूसरी ट्रेन हमारी जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, और 16 सेकंड में उसको पास कर लेती है। हमें गुड्स ट्रेन, जो कि दूसरी ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन में हमारा आदमी बैठा हुआ है, और गुड्स ट्रेन की हमें लेंथ दी हुई 480 मीटर्स। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि गुड्स ट्रेन की स्पीड क्या होगी। देखो, ये हमारा लेटेस्ट से पर्सन बैठा हुआ है इस ट्रेन में, ये एक सीट है हमारी, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बंदा बैठा है, और ये खिड़की है जिसमें से कि वो गुड्स ट्रेन को देख रहा है। पर्सन की ट्रेन जा रही है 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, गुड्स ट्रेन की स्पीड को हम एस मान लेते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, रिलेटिव स्पीड में हमें दोनों स्पीड्स को ऐड अप करना पड़ेगा। पैसेंजर ट्रेन की यहाँ पे लेंथ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पर्सन अंदर बैठा है, उसको सिर्फ और सिर्फ दूसरी ट्रेन दिखाई देगी, उसको अपनी ट्रेन की लेंथ से कोई मतलब ही नहीं है। चाहे उसकी ट्रेन 10 मीटर की हो, चाहे 100 मीटर की हो, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको फ़र्क पड़ता है सामने वाली ट्रेन की लेंथ से, जो कि है 480 मीटर्स की, क्योंकि यही पूरी ट्रेन उसके सामने से क्रॉस होने वाली है। ठीक है, शुरुआत यहाँ से होगी और बाद में आखिर में जाके ये होगा, ये पूरी ट्रेन जब क्रॉस हो गई होगी तो आखिरी डिब्बा, ये कहानी होगी। ठीक है, तो टोटल 480 मीटर्स की लेंथ तो है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर ये इंजन है और ये इंजन यहाँ पे है, टोटल ये जो लेंथ होगी ये 480 मीटर्स ही तो होगी, जो पर्सन ट्रैवल होता हुआ देखेगा, है कि नहीं। ठीक है, तो 480 मीटर्स की डिस्टेंस ट्रैवल करने में टोटल टाइम कितना लगा, 16 सेकेंड्स का। और अगर पर्सन जहाँ बैठा है वो ट्रेन मूव कर रही है, तो उसको जो दूसरी ट्रेन की स्पीड जो है वो रिलेटिव स्पीड ही दिखाई देगी, यानी कि उसको दूसरी ट्रेन ज़्यादा तेज़ी से चलती हुई दिखाई देगी, है कि नहीं। जैसे ऐसा नहीं होता है कई बार कि हम बैठे हुए हैं और हमारी वाली ट्रेन चल रही है, लेकिन बगल में एक ट्रेन खड़ी हुई है, लेकिन क्योंकि हमारी ट्रेन चल रही है, हम खिड़की में से देखेंगे तो हमें लगेगा दूसरी वाली ट्रेन चल रही है और हमारी ट्रेन रुकी हुई है, क्योंकि हम उस ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन की स्पीड को हम उसकी जीरो स्पीड में एड अप कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी वो दूसरी ट्रेन की कोई स्पीड है जिसमें हम अपनी 63 की स्पीड को वो पर्सन एड अप कर देगा, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 63 प्लस एस की। टाइम गिवन है 16 सेकेंड्स का, और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो है 480 मीटर्स की, तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, जो कि है 16 सेकेंड्स का, ठीक है, और ये बराबर आ रहा है हमारा 480 मीटर्स का। बस ध्यान यहाँ पे क्या रखना है कि ये वैल्यू हमें सेकंड में दी है, ये मीटर में दी है, बट ये किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, उसके बाद में ही हम सेकंड और मीटर वाला चीज़ अप्लाई कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद में ये अब हमारी मीटर पर सेकंड में स्पीड होगी, स्पीड इन मीटर पर सेकंड, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 सेकंड से। ठीक है, अब आगे की कहानी करते हैं। तो 16 से काटेंगे इसको 30 टाइम्स जाएगा, 5 से काटेंगे 6 टाइम्स जाएगा, तो 63 प्लस एस इज इक्वल टू 18 इंटू 6, यानी कि 108। तो एस की वैल्यू आ जाएगी 108 माइनस 63, यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा।
बढ़िया क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, और जो भी अच्छे क्वेश्चन मिले हैं आपको कहीं पे भी, ठीक है, मेक श्योर कि उनको आप एक अलग से अपने पास ज़रूर नोट डाउन करके रखो, ताकि आप उनका जो आंसर है, जो मेथड है, मेथडोलॉजी है, वो सब चीज़ों को अच्छे से समझ सको और बार बार उनको रिवाइज कर सको। जो भी आपको बढ़िया क्वेश्चन मिले उसके साथ हमेशा ये करना है। अब हर एक पर्सन के हिसाब से बढ़िया क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कभी कभी होता है ना कि किसी और के लिए कोई कॉन्सेप्ट आसान है पर आपके लिए वो मुश्किल है, तो एक सेपरेट रजिस्टर बना के आप ऐसे क्वेश्चंस को अलग से अपने पास नोट डाउन ज़रूर करते रहा करो, ताकि आपके लिए वो रिवीजन आसान हो। और जैसे जैसे आप बार बार रिवाइज करोगे तो आप देखोगे कि वो कॉन्सेप्ट जो आपको एक समय मुश्किल लग रहा था, धीरे धीरे वो आसान लगने लगेगा। धीरे धीरे वो अप्रोच आपको समझ में आना क्वेश्चन के लिए शुरू हो जाएगा कि कैसे सोचना होता है। कई बार किसी क्वेश्चन में शुरुआत करना मुश्किल हो जाता है, कई बार बीच में हम जाके अटक जाते हैं। ठीक है, तो जो भी प्रोसेस होगा, जब आप बार बार उस प्रोसेस, उस मेथड के साथ में दो चार होगे, हर कुछ दिन बाद में उसको रिवाइज करोगे, तो आपको भी वो अप्रोच समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो समय लेती है हर एक चीज़। ठीक है, धैर्य रखना है और अपनी तरफ से प्रयास करते जाना है, तो आप धीरे धीरे उस मंजिल तक पहुंच ही जाओगे जहां पे आप पहुंचना चाहते हो। हाँ, वो उतना धीरे भी नहीं होना चाहिए कि आप ये सोचो कि हम तो बस रोज 1-2 घंटे पढ़ाई करेंगे, ना ना, इतना धीरे भी नहीं। धीरे का मतलब ये हुआ कि जब आप पूरी अपना 100% दोगे, उसके बाद भी समय लगेगा, उसके बाद भी चीज़ों को होने में टाइम लगेगा। ठीक है, चाहे आपका 100% आप कितना ही क्यों ना एफर्ट कर रहे हो, तब भी समय लगेगा ही लगेगा। तो वो समय आपको धैर्य के साथ में, पेशेंस के साथ में देना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। A bird is sitting on a train A moving at a speed of 40 km per hour. It sees another train B at a distance of 4.5 km with a speed of 50 km per hour coming from the opposite direction. ठीक है, तो एक चिड़िया है जो कि एक ट्रेन पे, एक पक्षी है जो कि एक ट्रेन पे बैठा हुआ है जो 40 की स्पीड से जा रही है, और उससे 4.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एक दूसरी ट्रेन है जो उसी रेल ट्रैक पे ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। ओके, तो लेट अस से पहली वाली ट्रेन पे ये बैठा हुआ है पक्षी जो हमारा है, ठीक है, और एक सामने से 4.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एक दूसरी ट्रेन है जो आ रही है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। स्पीड हमको गिवन है, पहली वाली की स्पीड है 40 और दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड है 50। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो पक्षी उड़ रहा है, और करता क्या है, वो पहली ट्रेन जैसे ही वो पहली ट्रेन से उड़ता हुआ जाता है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, वो पहली ट्रेन से उड़ता हुआ जाएगा और दूसरी ट्रेन जैसे ही आएगी दूसरी ट्रेन पे खट से जाके बैठ जाएगा, और फिर दूसरी ट्रेन से पहली ट्रेन की तरफ आएगा, पहली ट्रेन पे आके बैठ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेगा, वो पहली ट्रेन से जा रहा है, पहले दूसरी ट्रेन की तरफ जाएगा, दूसरी ट्रेन मिल गई उस पर बैठ जाएगा, फिर वहाँ से खट से उड़ के आएगा, पहली ट्रेन मिलेगी उस पर बैठ जाएगा, फिर दूसरी ट्रेन पर बैठेगा, फिर पहली ट्रेन पर बैठेगा, फिर दूसरी पे बैठेगा, ऐसे उड़ता रहेगा, तब तक उड़ता रहेगा जब तक कि दोनों ट्रेन से एक दूसरे से भिड़ नहीं जाएंगी, जब तक कि दोनों ट्रेन से एक दूसरे से भिड़ नहीं जाएंगी। तो उसकी डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होगी भाई, वो पहले अगर इतना डिस्टेंस गया, फिर वो थोड़ा उससे कम डिस्टेंस गया होगा, फिर और कम गया होगा, और कम गया होगा, कुल मिला के आखिर में जब तक कि ट्रेन से एक दूसरे से भिड़ नहीं जाएंगे। इज़न्ट इट सो? अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप पक्षी पे फोकस करते रहोगे पूरे समय, तो समस्या आने वाली है यहाँ पे, क्योंकि हम कैसे देखेंगे कि कब वो दूसरी ट्रेन पे बैठा होगा, कब वापस वो पहली ट्रेन पे आया होगा, ये पता लगाना नियर टू इम्पॉसिबल है, या फिर इम्पॉसिबल जैसा ही है। ठीक है, तो हमें इस पर फोकस नहीं करना, हमें क्या देखना है, स्टार्टिंग कब हुआ, उस पक्षी ने उड़ना शुरू किया, और एंड कहाँ तक हमें वो डिस्टेंस ट्रैवल करनी है। तो हमें ये पता है कि जब उसने पक्षी ने उड़ना स्टार्ट किया, तब दो ट्रेन के बीच का जो डिस्टेंस था वो था 4.5 किलोमीटर, और जब उसने एंड किया तब दो ट्रेन के बीच का जो डिस्टेंस था वो हो गया 0, यानी कि डिस्टेंस दोनों ट्रेन के बीच का 4.5 किलोमीटर से 0 हो गया। यही तो ट्रैवल टाइम है पक्षी का, है कि नहीं? यही तो उस पक्षी का ट्रैवल टाइम है। क्या हम ये निकाल सकते हैं? बिल्कुल, ये ट्रैवल टाइम निकाला जा सकता है। क्यों निकाला जा सकता है? क्योंकि हमें दोनों ट्रेन की स्पीड पता है, और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, रिलेटिव स्पीड एड अप होगी, 40 + 50 यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर हो गया। डिस्टेंस हमें पता है ट्रैवल करनी है दोनों ट्रेन को 4.5 किलोमीटर की मिलके, तो टाइम लगेगा 4.5 डिवाइडेड बाई 90, यानी कि 1/20 आवर्स, ये टाइम लगेगा। तो पक्षी की डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बर्ड, ये कितना होगा, टाइम, जो कि 1/20 आवर्स मल्टीप्लाइड बाई स्पीड ऑफ बर्ड, जो कि है 180, यानी कि 180 डिवाइड बाई 20, 9 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा।
हर एक क्वेश्चन में, चाहे अब जैसे इस क्वेश्चन में ही था, अगर आप पक्षी पे फोकस करते रहते तो अटक जाते, पर कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ फिक्स होगा, कहीं ना कहीं पे कोई चीज़ होगी जहाँ से कि उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो हमेशा कोशिश ये करनी है कि कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा सर्टेन है, कौन सी चीज़ें हैं जो कांस्टेंट दिख रही हैं, कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे जिनको कि हम सॉल्व कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं जब भी आप किसी टिपिकल क्वेश्चन में कहीं पे जाके अटको। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा जो अप्रोच है वो हम गलत दिशा में जा रहे हैं और इस वजह से हम फंस जाएंगे उस क्वेश्चन में जाके, ठीक है। तो कोई ना कोई दूसरी सही दिशा होगी और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। अगर अभी आपको ये समझने में दिक्कत आया तो आगे ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएंगी धीरे धीरे करके। तो अभ्यास करते रहना, करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान। अभ्यास के साथ धीरे धीरे हमारी चीज़ें सही होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी वैसे ही आपको प्रैक्टिस करना है, या फिर ऐसे किसी भी क्वेश्चन को, या इन जनरल क्वेश्चंस को, या ज़िंदगी को भी, ठीक है। अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन था जो हमने किया, ये एक बोनस क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। और इसका सॉल्यूशन के लिए जो लिंक है वो मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ट्रेन ए जो कि 125 मीटर्स लंबी है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही है, और एक समानांतर ट्रैक पे एक 180 मीटर्स लंबी ट्रेन बी समान दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही है। तो ट्रेन बी में एक यात्री 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन के पिछले छोर की ओर चल रहा है। कितने सेकंड में ट्रेन ए ट्रेन बी के यात्री को पूरी तरह से पार कर जाएगी? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, समय लगेगा करने में, तो बिल्कुल उसको अपने साइड से पूरी तरह से कोशिश करना है, अटेम्प्ट करने का थोड़ा समय देना है इस क्वेश्चन को। इससे आपके जो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड के वो और भी बेहतर तरीके से क्लियर होंगे। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो मैं कमेंट में वीडियो लिंक दे दूंगा। अच्छा, अगर इससे पीछे हमने एवरेज स्पीड का जो सेशन किया था, अगर वो सेशन आपने नहीं देखा है, ठीक है, तो उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। और सर्च करने के लिए आप आदित्य तिवारी एवरेज स्पीड करके सर्च कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए और सेशंस को अटेंड करते रहिए, रेगुलरली पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई में कहीं पे कमी मत छोड़िए, तो जो आपका लक्ष्य है वो ज़रूर साकार होगा, पूरा होगा। कल फिर मिलते हैं, शुभकामनाएं।